तो चलिए आज हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भूगोल कोई एक छोटा सा ऐसा शब्द नहीं है या कोई छोटा सा क्षेत्र नहीं है जिसको एक वाक्य में हम बता सके कि केवल भूगोल में हमको ये बात पढ़ना है। भूगोल एक विस्तृत शब्द है और भूगोल के अंतर्गत हम बहुत सी चीज़ों को पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं एक तरीका बनाया है जिसके माध्यम से हमको क्या क्या पढ़ना है भूगोल में, वो सब क्रम से जमाया हूँ। जैसे कि ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है, आप देख रहे हैं। तो इसमें आपको ये नहीं समझना है कि मैंने जो चित्र बनाया, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया हुआ है ये, तो आपको यहाँ पर मैंने लिखा है चट्टान, खनिज और पर्वत, पठार, मैदान। तो आपको ये मानकर नहीं चलना है कि केवल ये जो ऊपर वाला भाग है वहीं पर ये चट्टान है, खनिज है, पर्वत, पठार है। मैं सिर्फ यहाँ पर एक क्रम बनाया हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हमको किस क्रम में भूगोल में, छत्तीसगढ़ के भूगोल में क्या क्या पढ़ना है। तो ये सिर्फ आपको क्रम से बताने के लिए, जैसे कि चट्टान, खनिज है, उसके बाद नदी वगैरह है, उसके बाद जलवायु है, उसके बाद हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे और अंत में जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो ये केवल क्रम है ताकि आपको याद हो सके। ये चित्र को आप देखेंगे, हमेशा याद करके रखेंगे तो आपको दिमाग में हमेशा रहेगा कि छत्तीसगढ़ के भूगोल में हमको ये चीज़ों को पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले ऊपर में जाते हैं हम छत्तीसगढ़ के और देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के भूगोल में हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले कहीं पर भी हम भूगोल पढ़ते हैं तो ज़मीन को पढ़ते हैं, है ना। तो ज़मीन कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर हम रहते हैं, खड़े हैं, तो वो उसकी स्थिति कैसा है। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हम भौतिक भाग को पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि भौतिक भाग में क्या होता है, मिट्टी भी रहता है और चट्टान भी रहता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चट्टान के बारे में पढ़ेंगे और चट्टान में क्या निकलता है, खनिज प्राप्त होता है हमको विभिन्न प्रकार के। और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं भूगोल में, क्योंकि खनिज पर किसी भी राज्य का आर्थिक स्थिति निर्भर रहता है। जैसे हम कोई राज्य में यदि सोने का खदान है, लौह अयस्क है, कोयला है, तो वहाँ पर उद्योग बहुत ही अच्छी स्थिति में रहता है और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं और जो संपन्न राज्य के रूप में वो आगे बढ़ते हैं। वैसे ही जहाँ पर हम मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं, ज़मीन के बारे में, तो यहाँ पर सभी जगह बराबर नहीं रहते। कहीं पर मैदान के रूप में समतल होते हैं तो कहीं पर पठार के रूप में इस तरीके से रहता है। ये तो हम लोग डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। और कई जगह पर्वत रहते हैं जिसे पहाड़ कहते हैं, है ना। तो उसके बारे में हम लोग पहले सबसे पहले में पढ़ेंगे। अब जहाँ पर आपने देखा होगा पर्वत, पठार है तो वहाँ से नदियाँ निकलता है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से नदियाँ बनाया हुआ है। तो देखिए उसको हम कहते हैं अफवाह तंत्र। तो हम पढ़ेंगे एक एक चीज़ को कि हमारे छत्तीसगढ़ में कौन से नदियाँ बहती है। और नदियाँ जब बहती है तो हमारे आवश्यकता के पूर्ण करने के लिए हमने उसको, नदी को रोक के बांध बनाते हैं। तो बांध बनाने का बहुत सारे उद्देश्य है, उस जब हम जाएंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि सिंचाई का साधन, मतलब बांध के रूप में बना के हम वहाँ से नहर निकाल के अपने खेतों तक पानी ले जाते हैं। साथ ही साथ वहाँ से हम टरबाइन को लगा के विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भौतिक स्थिति पढ़ने के बाद अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। अब ये नदी यहाँ से गुजर रहा है, आप देख रहे हैं। तो नदी जो गुजर रहा है मतलब ये है कि जो पानी है वो हमारे वायुमंडल को प्रभावित करता है। तो ये वायुमंडल के रूप में मैंने बनाया है। तो वायुमंडल के अंतर्गत हम दो चीज़ ज़्यादा पढ़ते हैं, एक वर्षा और दूसरा तापमान। वर्षा क्यों हम भूगोल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वर्षा पर हमारे फसल डिपेंड रहता है। तो इसलिए हमको वर्षा के बारे में, हमारे छत्तीसगढ़ के कौन से जगह में ज़्यादा वर्षा होता है, कौन से जगह में कम, औसत कहाँ ज़्यादा होता है, औसत कम कहाँ होता है, ये सब पढ़ेंगे। साथ साथ तापमान, फसल के लिए आप सब जानते हैं कि तापमान, सूर्य का प्रकाश, ये अनिवार्य चीज़ें हैं। तो हमको ये भी पढ़ना है कि छत्तीसगढ़ के कौन से भाग में तापमान ज़्यादा रहता है, कौन से कम रहता है, सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है या औसत कहाँ पर ज़्यादा रहता है। ये सबको हम जलवायु के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जब नदी बहता हुआ आ रहा है, तो आपको पता है नदी जब बहता हुआ आता है तो अपने साथ में मिट्टी ले जाता है ना। तो मैं सिर्फ इसको बताने के लिए बताया हूँ। तो हम नदी के जलवायु के बाद हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। मिट्टी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है
कि अलग अलग जो मिट्टी होता है उसमें उत्पादन क्षमता अलग अलग होता है, साथ ही साथ अलग अलग मिट्टी में फसल भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जगह में कैसा कैसा मिट्टी पाया जाता है और कौन कौन से क्षेत्र में कौन से फसल सबसे ज़्यादा होता है या कौन से क्षेत्र में वो फसल के लायक मिट्टी नहीं है। तो एकदम डिटेल से पढ़ेंगे हम इसको बाद में। अब मिट्टी बहा कर लाया तो मिट्टी में कौन डिपेंड रहता है? वनस्पति। तो वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे और पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे, वन जंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वन के बारे में पढ़ेंगे हम। और वन, आपको पता है कि वन है तो वहाँ पर वन्य जीव जंतु भी रहेगा। तो वन्य जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए कितना इम्पोर्टेंट है आप सभी को पता है। तो देखिए मैंने छोटा सा जीव बनाया है जो जंगलों में रहते हैं। तो हम एक डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जगह में कितना पौधे हैं, कितना जंगल है, कहाँ कहाँ वन है और उन वनों में किस टाइप के जो वन्य जीव या जीव जंतु पाया जाता है, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब वनस्पति है, पेड़ पौधे है, तो उसको उपयोग करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में जनसंख्या है और लोग कहाँ कहाँ हम देखेंगे। छत्तीसगढ़ के ऊपर भाग में कितने लोग रहते हैं, नीचे में कितने रहते हैं, शहरों में कितने रहते हैं, गाँव में कितने रहते हैं। तो ये सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। और ये हमको कहाँ से पता चलता है? जब जनगणना हुआ रहता है उसी के आंकड़े को देख के हम जानते हैं। तो इस प्रकार से हमको एक एक बातों को जानना है भूगोल के बारे में। अभी तो मैंने केवल आप लोगों को ये क्रम बताया है, आपको ध्यान में रखना है कि मैंने जहाँ जहाँ जो चित्र बनाया है ये नहीं समझ लेना है कि केवल ये वहीं पर बना हुआ है। ये तो मैं एक क्रम बताया हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे कि भूगोल के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, अब अभी मैंने जितना बात बताया है उसको अब एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे हम, ताकि भूगोल का आपको अच्छा ज्ञान हो सके। और यदि एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें और लाइक करें, और साथ ही साथ यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को हमारे जी हिरवानी को तो उसको सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे ऊपर से, जो है भौतिक स्थिति से, और डिटेल से पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ की भौतिक स्थिति कैसा है। धन्यवाद।